हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस है। एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ही क्वेश्चंस है। कह रहा है कि इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है, और ये कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो हम लोगों को इसकी सहायता से ये प्रूव करना है, शो करना है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर है। अच्छा, इसमें देखिए, यदि जो है कोई भी इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं। यदि इसकी वैल्यू 0 हो, यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो, तो हम लोग ये कहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट्स जो है इक्वल हैं और रियल हैं, माने इट हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। यदि d की वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा हो तो इसके रूट्स रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। इट हैज़ रियल एंड अनइक्वल रूट्स। यदि d की वैल्यू 0 से कम हो तो इसके जो रूट्स होंगे इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। इट हैज़ इमेजिनरी एंड अनइक्वल रूट्स। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके रूट्स जो है इक्वल हैं, तो हम लोग जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे। सिंस इट हैज इक्वल रूट्स, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तो बी की वैल्यू हमारा जो है 2mc होगा, तो 2mc का होल स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू हमारा ये टोटल है 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की वैल्यू हमारा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर दें। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर। अभी 4 से 4 तो कट जाएगा। एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये कट जाएगा। अब सी स्क्वायर की वैल्यू यदि निकालना चाहें तो ये दोनों को यदि इधर भेज दें तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर आएगा। यदि हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, माने सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। यही हमको जो है यहाँ लाना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 आवर्स 30 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। इसमें देखिए, जब भी जो है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस रहें तो यहाँ पर पहले हम लोग जो है कुछ बातें जो है याद रखते हैं। जैसे अब यहाँ पर बोट है और वाटर है, तो बोट का स्पीड तो दिया है, तो पहले हम इसको एज्यूम ही कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और इसकी वैल्यू दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। और वाटर का स्पीड ऑफ वाटर ये मान लिए y किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जब भी अप स्ट्रीम की बात होती है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शंस में। जब बोट जो है, जैसे मान लीजिए वाटर जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है, अब बोट यदि ऐसे जाएगी तो स्वाभाविक है कि उसका स्पीड जो है कम हो जाएगा। मतलब बोट का डायरेक्शंस
और वाटर का डायरेक्शन यदि दोनों अपोजिट रहें तो उसको हम लोग अप स्ट्रीम कहते हैं। तो इन द अप स्ट्रीम, इन द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, ये हो जाएगा x माइनस वाई, माने 15 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यदि डाउन स्ट्रीम की बात करें, इन द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, ये हो जाएगा 15 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाना है, तो 30 किलोमीटर जो है अप स्ट्रीम भी जा रहा है और डाउन स्ट्रीम भी जा रहा है। तो मान लीजिए T1 इज इक्वल टू टाइम टेकन इन द अप स्ट्रीम, सपोज दैट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा, टाइम निकालना है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम में उस बोट की स्पीड थी 15 माइनस वाई। यदि T2 की बात करें तो T2 जो है टाइम टेकन इन द डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगा 30 बाई, अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड है 15 प्लस वाई, अब दोनों मिला करके दिया है 4 और 30 मिनट्स। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4, 30 मिनट्स को भी जो है आवर में चेंज कर दें तो 1/2, दिस इज इक्वल टू 30 बाई 15 माइनस वाई प्लस 30 बाई 15 प्लस वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो 9/2 आएगा, मतलब 30 बाई 15 माइनस वाई प्लस 30 बाई 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 9/2। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, 15 माइनस वाई और 15 प्लस वाई, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो जो है ये कट जाएगा और ये बचा, इसका इसमें इंटू कर लें, 30 का 15 में 450 प्लस 30 वाई, इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो ये कट जाएगा, तो 30 से इसमें इंटू कर दें, 450 माइनस 30 वाई इज इक्वल टू 9/2। 900 बाई 225 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। 9 से इसको भी काट दें, 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 200। तो वाई स्क्वायर आ जाएगा 25, वाई की वैल्यू आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो यही आ जाएगा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर बोट है जिसका स्पीड जो है दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, शांत जल में, और कह रहा है कि टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न जो है डाउन स्ट्रीम, माने अप स्ट्रीम में जाने में 1 घंटा अधिक समय लगा रहा है डाउन स्ट्रीम की तुलना में। तो ये भी प्रीवियस टाइप का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग लेट द स्पीड ऑफ मोटर बोट, ये यदि हम x मान लें किलोमीटर पर आवर, तो ये तो दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम
स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको y किलोमीटर पर आवर मान लें। तो अप स्ट्रीम की स्थिति में इन द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ मोटर बोट, ये हो जाएगा x माइनस वाई, माने 18 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इन द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ मोटर बोट, ये 18 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अप स्ट्रीम में जाने में जो है जो समय लगा, डाउन स्ट्रीम की तुलना में 1 घंटा अधिक लगा। तो अप स्ट्रीम की डायरेक्शंस में जो है हम लोग समय मान लेते हैं T1। T1 इज इक्वल टू टाइम टेकन टू गो इन द अप स्ट्रीम। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो 24 माने 24 बाई स्पीड अप स्ट्रीम में है 18 माइनस वाई, और T2 मान लिए हम लोग टाइम टेकन टू गो इन द डाउन स्ट्रीम, ये आ जाएगा 24 बाई 18 प्लस वाई। तो ये जो वैल्यू है इससे 1 ज़्यादा है, ये जो वैल्यू है इससे 1 ज़्यादा है, यानी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 24 बाई 18 माइनस वाई माइनस 24 बाई 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम ले लें, 18 माइनस वाई और 18 प्लस वाई। अब इससे इसमें जो है डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचा। तो 24 का 18 में इंटू कर लें, ये 4 ये 2 2, ये 432 आया। 432 प्लस 24y माइनस, अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचा। तो इसका जब इसमें करेंगे तो उतना ही आएगा, 432 आया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 24y इज इक्वल टू 1। 48y इज इक्वल टू 18 माइनस वाई है, इसका 18 प्लस वाई में इंटू कर दें। बस 18 का 18 में इंटू कर दें, 324 324 माइनस वाई स्क्वायर, माने वाई स्क्वायर प्लस 48 वाई माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 324, अब इसकी सहायता से 48 लाना है। अब
ये आएगा अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 324 है। अब 324 को फैक्टराइज कर दें हम लोग, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 54 और 6, ये आपका 48 आ जाएगा और इसका इंटू करेंगे तो इतना आएगा। और ये वाई स्क्वायर प्लस 54y माइनस 6y माइनस 324 इज इक्वल टू 0। वाई प्लस 54 माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0, माने y की वैल्यू आ जाएगा 6 और एक आया y की वैल्यू माइनस 54। ये तो संभव नहीं है, ये y इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर।